हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा काम के हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और ज़रूर आप लोगों को पसंद आएंगे। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हैं, छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में हर किसी के घर पे प्लास्टिक की बोतल मिल जाएंगी। तो किसी भी साइज़ में, आप जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं उस साइज़ की आप यहाँ पे बोतल को ले सकते हैं। उसी साइज़ पे आप इस तरीके से मार्किंग करके उसके बाद ही कटिंग करिएगा। तो मेरे पास ये ब्लेड है, अगर आपके पास ये नहीं है तो चाकू को गर्म करके गैस पे आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से करिएगा आपका हाथ ना जल जाए। तो इस तरीके से इससे ना काफ़ी अच्छे से कटिंग हो जाती है। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लें, आपके पास जैसी भी हो, जिसकी भी हो आप ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक हॉल करना है और ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा। अगर आप इस पर कोई भी स्टिकर वगैरह इस पर चिपकाना चाहती हैं तो वो भी चिपका सकती हैं, या फिर कोई भी मार्कर से डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना के दिखाया है। तो कई बार क्या होता है कि हम रेंट के मकान में रहते हैं तो हमारे पास इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र नहीं होते हैं, मार्केट से हम ख़रीद सकें, इतना बजट भी नहीं बनता है कभी कभी। तो इस तरीके से घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल और काम के हैं। तो मेरे पास ये देखिए, जैसे शूज़ वगैरह, चप्पल, स्लीपर वगैरह जो आती हैं उनके बॉक्स इस तरीके से आते हैं। तो काफ़ी अच्छा था इसका प्रिंट और मजबूत भी काफ़ी था। तो इस पे ना हमें कोई भी पेपर वगैरह चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो चिपका सकते हैं अगर आपका प्रिंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ना इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पिंक कलर था। ये बॉक्स हमारे घर पे आते तो हैं लेकिन कई लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो ख़ास करके उन लोगों के लिए ये वाला आइडिया, जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं और जिनके पास कुछ भी ऐसा रखने का सामान नहीं होता है, बजट के हिसाब से कभी कभी ख़रीद भी नहीं पाते हैं, तो आप इस तरीके से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर पे ही, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। कुछ भी बाहर का खर्चा नहीं किया है हमने यहाँ पे, ना ही कोई पेपर, ना ही कोई फैब्रिक, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड है जो जिसमें हम स्लीपर या सैंडल, जूते जो भी हम लाते हैं मार्केट से, तो उसी का ये बॉक्स है। आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हम यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो एक ही रहने दीजिए या फिर इस तरीके से भी कट करके लगा सकते हैं। तो इसमें ना आप अपने मनपसंद से कुछ भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में, रूम में, वॉशरूम में, जहाँ भी इसको रखना चाहें रख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपके पास चप्पल, जूते का बॉक्स खाली रखा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे ठीक लगा तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास भी खाली बॉक्स रखे हैं, ज़रूर नहीं है कि स्लीपर का बॉक्स हो, आप किसी का भी बॉक्स ले सकते हैं और इसको ना आप पेपर से भी कवर कर सकते हैं तो अच्छा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पे बिना पेपर, बिना फैब्रिक के ही दिखाया है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो देखिए इस तरीके से ना पैकेट खाली हो जाते हैं। तो मेरे पास ये 2 पैकेट थे, इसी से मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा। तो मैं ऊपर की साइड से, क्योंकि ये बंद था, थोड़ा छोटा पैकेट था, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का बड़ा पैकेट है तो आप बड़े साइज़ में बनाइएगा। तो बड़े साइज़ में क्या है कि ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटे साइज़ का ही बना के दिखा रही हूँ, आप इसी सेम तरीके से बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको ना, जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया था वहीं से मैं अंदर की साइड पे फ़ोल्ड करके कुछ इस तरीके से, देखिए आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ग्लू गन हो उससे चिपका सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्टेपलर भी ले सकते हैं उससे भी आप, या फिर कोई भी टेप वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे की साइड पे इसको थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करके और यहाँ पे देखिए पिन अटैच कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे सेलो टेप भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगाई थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा।
आप भी अपने घर के लिए इसी तरीके के छोटे छोटे बॉक्स बना सकती हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। इसमें क्या है कि देखिए ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसमें कुछ भी बाहर का सामान नहीं लगा था, सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो बड़े साइज़ का यहाँ पे बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से इनमें चीज़ स्टोर करके रख सकती है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे छोटे साइज़ का बना के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का बॉक्स है तो आप बड़ा ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं, यानी कि स्टोरेज बॉक्स। तो आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटा सा रखा था तो मैं इसी से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास बड़ा है तो आप उस पर बनाइएगा, बड़े साइज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये छोटा सा ही था। तो मैं यहाँ पे एक लूँगी टी शर्ट, जो कि आप हर घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों की आए दिन रिजेक्ट होती ही रहती हैं, जिनको बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, जिनको पहनते नहीं हैं। तो आप इस तरीके से एक टी शर्ट को लीजिए और यहाँ पे उल्टा करके और यहाँ पे सीधा करके बाहर की तरफ निकाल दीजिए। जो इसकी किनारी है, नीचे वाला पार्ट है, और ऊपर वाला पार्ट इसको अंदर की तरफ ही रहने दीजिए इस तरीके से। अगर आप टी शर्ट को नहीं इस पे पहनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी पेपर या फिर कोई भी फैब्रिक भी चिपका सकती हैं ग्लू गन से। तो मैंने यहाँ पे टी शर्ट को ही इस तरीके से पहना के दिखा दिया है, और आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकती हैं। तो मैंने तो यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े होते हैं वही मैं इसमें स्टोर करके दिखा रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से इसमें यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर रख दी थी, अब दूसरी लेयर यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो ये छोटे साइज़ का है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े आ गए थे आराम से। तो 2 लेयर बनकर तैयार हो गई थी। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी साइज़ की चूड़ी को ले सकते हैं। तो चूड़ी हो या कंगन, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पे छोटी चूड़ी भी ली है और बड़ी भी ली है। तो आपके पास जो जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, आप वो ले सकते हैं। तो मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। जिन चूड़ियों को हम नहीं पहनते हैं या फिर पहनते हैं, मतलब बार बार नहीं पहनते हैं, तो आप उसमें इस तरीके के, हमारे पास रबड़ बैंड होते ही हैं, बच्चे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे रबड़ बैंड। तो आप इसमें इस तरीके से इसमें है मतलब लगा सकती हैं, जिस तरीके से हमने आपको वीडियो में दिखाया है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बच्चों से भी कहेंगे ना कि आप इस कलर की लेके आओ रबड़ बैंड, तो वो बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। अगर हम यूं ही रख देंगे कहीं भी किसी बॉक्स में या फिर किसी भी पॉकेट में, तो वो मतलब काफ़ी टाइम लगा देंगे ढूंढने में। तो अगर आप इस तरीके से चूड़ी में लगा के रख देंगी ना, और बच्चों को कहेंगी और कहीं भी हैंग करने के लिए मतलब करेंगी, और बच्चों को कहेंगी कि ये वाले कलर के लेके आओ, तो उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा निकालने में या लाने में। तो इस तरीके से भी आप चूड़ी का यूज़ कर सकती हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, डेली रूटीन के लिए आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो देखिए मेरे पास ना एक मिठाई का बॉक्स था, तो इसको ना मैंने पहले ही लगा लिया था। इसको वॉल पे हैंग किया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको हैंग कर दिया है अच्छे से वॉल पे। दीवार पे आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे, गेट के पीछे या किचन में, रूम में, कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की मिठाई के बॉक्स हमारे घर में आते ही रहते हैं शादी वाले टाइम में। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका फेंकने की बजाय। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से 3-4 यहाँ पे जो गिट्टी आती है ना, उनको अच्छे से ठोक दिया है और लगा दिया है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि मेरे पास ये शॉपिंग बैग है। आप यहाँ पे छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, जैसा भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी लेस पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ ये इस तरीके से टेबल रनर, मैट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 जगह अटैच की है। तो आप इस तरीके से अपने टेबल के लिए रनर बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही आसान तरीका है। आपको कोई भी झंझट नहीं लगेगा बनाने में, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। ये वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो आप देखिए यहाँ पे आपको चाहिए एक ढक्कन, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप इससे बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, जैसा भी हो आपके पास। तो मैंने इसको, जो मेरे पास पेचकस था उसको मैंने गरम कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 3 होल करने हैं, 2 नीचे की साइड में, इस तरीके से देखिए 2 नीचे की साइड में थोड़ी थोड़ी दूरी पे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और एक कर लिया है हमने जस्ट ऊपर उसके। तो मेरे पास ना ये बच्चों की कुछ चूड़ियाँ रखी थी पुरानी, जिसको वो यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और एक को इस तरीके से कट करके, और यहाँ पे मैं किस तरीके से डालने वाली हूँ इस ढक्कन के, वो भी आप देख लीजिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक होल्डर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और एक नहीं 2-2 3-3 चीज़ इस पे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही आसान है ये बनाना, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इससे बड़ा ढक्कन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन था, इसलिए ये छोटा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है, मैं आपको यहाँ पे हैंग करके दिखा रही हूँ। तो इस पे ना 2-3 चीज़ें आराम से हैंग हो जाएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र है। अगर हम इस तरीके के हैंग करने वाले मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो आप घर पे ही बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरीके के हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें आराम से हैंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही आपके काम आने वाला है डेली रूटीन में। तो मेरे पास ये छोटे छोटे 2 पैकेट हैं, एक चाय पत्ती का है, एक हल्दी का है। तो मैं यहाँ पे एक पैकेट से बना के दिखाऊंगी, आप यहाँ पे बड़े पैकेट से भी बना सकते हैं, किसी भी बड़े पैकेट के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चाय पत्ती का पैकेट था, तो इसी से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। इसको ना मैं ऊपर की साइड से ना एक पार्ट ही कट करूँगी, नीचे वाला पार्ट हमें कट नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पे गलत तरीके से कट गया था। अगर आप सही ढंग से काटेंगे ना तो बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा ये। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करना है, और कहाँ पे किस तरीके से इसको लगाना है चलिए वो भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पे एक टेप भी ले सकते हैं, जो टेप आती है सेलो टेप, उसका भी आप यहाँ पे, या फिर ग्लू गन जो भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको पिनअप कर दूँगी इस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2 जगह से पिनअप कर दूँगी ताकि ये कहीं ना जाए। तो मैंने यहाँ पे एक नीचे की साइड पे कर दिया था, और एक यहाँ पे इधर दोनों तरफ से मतलब कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं बाहर, तो ये जो क्लॉथ विक होती है ना, इनको हमें ले जाना पड़ता है साथ में। तो आप कहीं भी इसको किसी भी तार जो होता है कपड़े सुखाने वाला, वहाँ पे इसको हैंग कर सकती हैं आराम से। इसमें क्लॉथ विक डाल सकती हैं, निकाल के लगा सकती हैं कपड़ों पे। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इस वाले में हमें यहाँ पे पेपर बैग की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ पे शादी वाले कार्ड भी आप लोग ले सकते हैं। तो मेरे पास ना ये फटा हुआ पेपर बैग पड़ा था, तो इसी से मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मैंने एक प्लेट ली है, उसी सेम साइज़ का यहाँ पे गोल सर्कल कट कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बताया है, आप उसी तरीके से बनाइए। तो बहुत ही प्यारा सा एक यहाँ पे मतलब एक गिफ्ट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको मोड़ा है। अब इसको हमें ना अंदर की साइड पे मोड़ना है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये भी बहुत आसान है, आप इसको बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सेलो टेप, पिनअप जो भी आपके पास हो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिनअप कर दूँगी इस तरीके से। पेपर बैग में ही इस तरीके से जो पकड़ने वाली बद्दी होती हैं वो लगी हुई थी, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, बिल्कुल फटा हुआ है आपका पेपर बैग, या फिर शादी वाले कार्ड से आप बना रही हैं, तो कोई भी कलरफुल ऊन जो होती है आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कलरफुल जो सीट होती है उसकी बटरफ्लाई बना के यहाँ पे अटैच कर दी हैं, और मार्कर से यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना देंगे, और यहाँ पे बेस्ट विशेस लिख के कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है। आप किसी भी दोस्त को, कज़न को, किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं इसमें कुछ भी सामान रख के। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना और वीडियो पे ध्यान
लेना आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैं यहाँ पे सुई धागे से इसको अच्छे से पूरे को जो भी हमारा बॉक्स है इसको कवर कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी ग्लू गन से इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुई धागे से ही इसको पूरा कवर कर लिया था। कपड़ा आप अपने पसंद का ले सकते हैं, जैसा भी हो आपके पास। तो मेरे पास प्लेन था तो प्लेन ही मैंने इस पर अच्छे से कवर कर दिया है। तो देखिए जो बच्चों की बुक होती है ना, जिनको बच्चे यूज़ नहीं करते, पुरानी हो जाती है, उनका जो बाहर वाला पार्ट था जो थिक होता है वो ले लिया है मैंने। और यहाँ पे जो कपड़ों में फोम निकलती है उसको भी ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे फोम ही ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को लेके और इस तरीके से इसको दोनों को चिपका लिया है। आप यहाँ पे किसी भी ग्लूगन से, फेविकॉल से या फेविक्विक से इसको अच्छे से अटैच कर सकते हैं दोनों पीस को। आप यहाँ पे कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के जो बाहर वाला पार्ट था बुक का वही ले लिया है। तो ये देखिए कपड़ा है। अब इसको भी दोनों पीस हैं, इनको भी हमने अच्छे से इनको कवर कर लिया है, सुई धागे से सिल लिया है। आप चाहें तो ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका सकती हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे चौक, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से हम डॉट डॉट कर लेंगे और यहाँ पे हमें ना सुई धागे से इनको टक करना है अच्छे से। या फिर आप यहाँ पे ऊन भी ले सकते हैं, जो मोटी वाली ऊन होती है। तो जिस तरीके से जो गद्दे वगैरह होते हैं उनमें टक किया जाता है, जो गद्दी बनाते हैं हम घर पे, तो उसी तरीके से आप इसमें टक कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ही पास में कर दी हैं, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और दूरी पे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे एक सोफ़ा सेट बन रहा है और यहाँ पे ये लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं हम। आप चाहे तो बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, खेलने के लिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो खैर बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन ये बन रहा है लड्डू गोपाल के लिए। पीछे वाला पार्ट है उसको भी हमने सुई धागे से ही अटैच किया है। यहाँ पे कोई ग्लूगन से हमने कोई भी मतलब यूज़ नहीं किया है ग्लूगन का। तो इस तरीके से जो मोटी फॉर्म थी उसको हमने इस तरीके से मतलब फोल्ड कर लिया है, रोल सा बना लिया है। अब इसको ना कपड़े में फोल्ड कर लेंगे। ये बनाने वाले हैं हम राउंड पिल्लो जो बनते हैं साइड में रखने के लिए, वही हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से बनाने आते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका आता हो बनाना तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो मेरे पास ना एक लेस पड़ी हुई थी, तो उन्हीं को मैं कुछ इस तरीके से रोल पे पूरे पे इस तरीके से डिजाइन बना देंगे। तो देखिए प्यारा सा एक सोफ़ा सेट बनकर तैयार हो गया है, जिसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी था उससे मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है और कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। देखिए ये जो थर्माकोल है काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसी का रीयूज़ करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला आइडिया अच्छा लगे और आपके पास इस तरीके का थर्माकोल रखा है तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी वेस्ट था, ये फटी हुई पॉलीथीन रखी थी, ये सीट रखी थी प्लास्टिक की, तो इसी के अंदर इसको फिल कर दिया है। आप चाहें तो और भी कोई पुराने कपड़े, वेस्ट जो कपड़े होते हैं उनको भी इसके अंदर रख सकते हैं। और एक ली है हमने यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी और उसको अच्छे से कवर करना है हमें। आप चाहें तो यहाँ पे मोटी ऊन का जो मोटे वाला धागा होता है उससे भी आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, यानी कि टक कर सकते हैं प्लास्टिक की बोरी में। या फिर आप यहाँ पे कोई भी मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ही कपड़े में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले प्लास्टिक की बोरी से कवर किया था, उसके बाद ही यहाँ पे इसका कवर बनाया है। और कवर किस चीज़ का बनाया है वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको पहले सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका हमने कवर बनाया है। तो मैंने जितने भी आइडिया इसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें से आपको एक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मैं यहाँ पे मोटे वाले धागे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ऊन भी ले सकते हैं। इससे क्या है कि इससे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। अगर हम पतले वाले धागे से इसकी सिलाई करेंगे तो ये बहुत जल्दी सिलाई इसकी निकल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे मोटा वाला धागा जो होता है लच्छी वाला वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा कवर हो चुका है। अब हम इसका कवर बना लेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से इसका कवर बनाया है वो भी हमारा जो भी जिससे हमने बनाया है वो भी पुराना ही कपड़ा था।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पुराना पेटीकोट रखा था, तो उसी का मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है। अगर आपके पास और कोई वेस्ट कपड़ा रखा हो तो आप उससे भी बना सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये वेस्ट रखा था तो मैंने सोचा इसी का यहाँ पे बना के देखते हैं। तो इसमें भी मैंने नीचे के जो नीचे वाला पार्ट था ना पेटीकोट का, वो हमने कट कर लिया है और इसको उल्टा करके हमें सिलाई लगानी है एक साइड से, और दूसरी साइड से हमें जब लगानी है जब इसके अंदर हम जो थर्माकोल का हमने तैयार किया है सीट बना के, उसको इसके अंदर फिल करके उसके बाद ही सिलाई लगानी है। तो हम जो भी आइडिया बताते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से या तो वेस्ट क्लॉथ्स होते हैं उनसे बताते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ भी ऐसा बाहर का यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल भी बजट के बाहर नहीं होते हैं, बजट के अंदर ही होते हैं जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आइडिया शेयर करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट। तो इसको ना अंदर की साइड पे फोल्ड करके, और जो भी एक्स्ट्रा था यहाँ पे जो भी फालतू था उसको हमने नीचे की साइड पे मोड़ के वहाँ भी टक कर दिया था। आप चाहें तो अंदर की साइड भी कर सकते हैं या फिर बाहर की साइड पे नीचे की साइड पे फोल्ड करके वहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये फिट बैठा था, बस यहाँ पे एक साइड से ये रह गया था, तो हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, सुई धागे से ही लगानी है क्योंकि यहाँ पे सिलाई मशीन नहीं चलेगी। तो अगर आपको सुई धागा चलाना आता है तो आप हाथों से भी यहाँ पे स्टिच कर सकती हैं। सुई धागा तो ज़्यादातर हर किसी को ही चलाना आता होगा। तो आप इस तरीके से बड़े बड़े टाके भर सकती हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे छोटी सी टेबल तैयार कर सकती हैं। खाना पीना भी खा सकती हैं बेड पे बैठ के। तो कैसे लगे आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।